26 नवंबर 2008 की वो रात, उस रात वो सब कुछ हुआ था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई को दहला कर रख दिया था। 4 दिनों तक चली मशक्कत के बाद पाकिस्तान से आए सारे आतंकियों को भारतीय जवानों ने मार गिराया था। मुंबई में उस रात क्या क्या हुआ था और उसके बाद से लेकर आज तक यानी 12 साल हो जाने के बाद भी क्या हुआ है, इस पूरे हमले से जुड़ा हुआ, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज से 12 साल पहले 26 नवंबर को मुंबई में कई जगहों पर पाकिस्तानी आतंकियों ने घातक हमला किया था और हमारे जांबाज जवानों को उनसे 4 दिन तक मुकाबला करना पड़ा था। आतंकियों ने टाटा समूह के होटल ताज को भी निशाना बनाया था और वहां बहुत से लोग बंधक हो गए थे। इस घटना में 166 लोगों की जान गई, 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए और 9 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे। इसी हमले में आतंकी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। आतंकियों ने टाटा समूह के ताजमहल होटल के अलावा ओबराय ट्रिडेंट होटल, टावर होटल, नरीमन पॉइंट में यहूदियों के सांस्कृतिक केंद्र चबाड हाउस, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, रेलवे स्टेशन सहित कई दूसरी जगहों पर भी हमले किए थे। एक दौर था जब जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी नारे और पोस्टर लगते थे, लेकिन अब आप इन तस्वीरों को देखिए जो इस बात का प्रमाण है कि ये वो दौर है जब आतंकी देश पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू कश्मीर की सड़कों पर आवाज़ बुलंद हो रही है। और तो और पाकिस्तान के विरोध में इन पोस्टरों को देखिए जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि हर कश्मीरी, हर हिंदुस्तानी का दुश्मन पाकिस्तान है जिसने मुंबई हमले को अंजाम दिया था। मुंबई हमले की बरसी पर जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर पाकिस्तान के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टरों में पाकिस्तान की करतूत का ब्यौरा दिया गया है। ये पोस्टर गुपकार, राजबाग, टीआरसी, बारामालू और हैदरपुरा जैसे इलाकों में लगे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत किसी तरह का ढुलमुल रवैया अपनाने को तैयार नहीं है और यही वजह है 26/11 के मौके पर जम्मू में इस तरह से पोस्टर लगाकर पाकिस्तान को इस बात का संदेश दिया गया है कि कश्मीर की आवाम पाकिस्तान के खिलाफ है। तभी तो एक पोस्टर में पाकिस्तान की करतूत का खुलासा करते हुए लिखा गया है कि हम पाकिस्तान की कारस्तानियों को कभी नहीं भूलेंगे। इतना ही नहीं, हमले की चर्चा करते हुए लिखा गया है कि कैसे आतंकियों ने कोई दया भावना नहीं दिखाई, कैसे इन आतंकियों ने हमें तोड़ने की कोशिश की, कैसे इन आतंकियों ने कुछ पलों के लिए हमें मजबूर कर दिया था। अंत में लिखा है, पाकिस्तान और इसके स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने 26 नवंबर को आतंक मचा दिया था। आतंक के खिलाफ हम सभी एक साथ हैं। जिसके बाद अब इमरान और उसके पालतू आतंकियों को ये समझ लेना चाहिए कि अब अगर पाकिस्तान ने किसी तरह की कोई हरकत की तो इसे उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो वहीं देश के राष्ट्रपति से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने आतंकियों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुंबई 26/11 आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इन हमलों में आतंकियों का डटकर सामना करने वाले वीर सुरक्षा कर्मियों को कोटि कोटि नमन। ये राष्ट्र आपकी वीरता और बलिदान के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। 26 नवंबर 2008 में पाकिस्तान में समंदर के रास्ते आए करीब 10 आतंकियों ने हमला किया था। आतंकियों की ओर से मुंबई के ताज होटल, रेलवे स्टेशन, नरीमन पॉइंट पर हमला किया गया। खुलेआम गोलियां बरसाई गई थीं। इस आतंकी हमले में देश विदेश के 166 लोगों की मौत हुई थी। हमले में आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ा गया जिसके बाद में उसे फांसी दी गई थी। भारत को दहला देने वाले इस हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद था। हाफिज पहले लश्कर-ए-तैयबा नाम का आतंकी संगठन चलाता था, मगर इस संगठन के बैन हो जाने पर उसने जमात-उद-दावा नाम के संगठन की स्थापना की। बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा का मतलब होता है अच्छाई की सेना, लेकिन हाफिज सईद ने इस संगठन के जरिए केवल बुरे काम ही किए। भारत को लंबे समय से हाफिज सईद की तलाश है। अमेरिका ने सईद के सिर पर $1 करोड़ का इनाम भी घोषित किया था।
भारत के कहने पर इंटरपोल ने हाफिज सईद के खिलाफ 25 अगस्त 2009 को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, लेकिन वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता दिखाई देता था। 2017 की शुरुआत में पाकिस्तान सरकार ने जमात उद दावा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस दौरान उसे नज़रबंद किया गया, लेकिन फिर सईद को नवंबर 2017 में रिहा कर दिया गया था। लेकिन हाल ही में ये खबर आई, पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मुंबई हमले की मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 10 साल की सज़ा सुनाई है। सईद को ये सज़ा टेरर फंडिंग से जुड़े 2 मामलों के चलते सुनाई गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस हमले के बाकी के गुनहगार हमले के वक्त क्या क्या काम कर रहे थे। मास्टरमाइंड हाफिज सईद के अलावा इस हमले के दूसरे गुनहगार का नाम ज़की उर रहमान लखवी उर्फ चाचा था, जिसने सभी आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। तीसरा गुनहगार जर्रार शाह हमले के वक्त आतंकियों को कराची में बैठकर फ़ोन पर निर्देश दे रहा था। चौथा गुनहगार डेविड कोलमैन हेडली हमले से पहले मुंबई की रैकी की और आतंकियों को खुफिया जानकारी दी। पांचवा गुनहगार जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू हमजा आतंकियों को खुफिया जानकारियां दे रहा था। 12 साल पहले जो हुआ वो गुजर चुका है, लेकिन जिस गम से मुंबई गुजरी है वो अब भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है।